हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो DU सोल के ग्रेजुएशन के फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए है, स्पेशल EVS का वीडियो। इसके अंदर हम जैव विविधता के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के लिए, जो आपके एग्ज़ाम में 101 श्योरिटी के साथ कहा जा सकता है कि पूछा जाने वाला है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जैव विविधता आखिर होता क्या है। देखो, जैव विविधता जो शब्द है ना, इसका सबसे पहले जो प्रयोग किया था वो E.O. विल्सन ने किया था। और जैव विविधता का मतलब होता है, जैव मतलब जीव से मिलके जीव शब्द जो है उसका मतलब होता है जंतु। और वनस्पति मतलब जैव विविधता के अंदर आता है सूक्ष्म जीव जंतु और वनस्पतियाँ, वो सब जैव यानी कि जंतु उसके अंदर आता है। और विविधता मतलब विभिन्न, यानी कि जैव विविधता का मतलब हो गया सूक्ष्म जीव जंतु और वनस्पति की विभिन्न प्रजातियां। और अगर हम बात करें जैव विविधता के प्रकार के, तो जैव विविधता को 3 प्रकार से बांटा जाता है। एक आनुवांशिकता के आधार पर विविधता, एक प्रजाति आधार पर विविधता, और एक है समुदाय विविधता। आनुवांशिक विविधता के अंदर क्या होता है, जो जीन्स के कारण होता है ना, खून के कारण जो विविधताएं पाई जाती है। जैसे कि आप मनुष्य में देख सकते हो, कोई मनुष्य लंबा होता है, कोई छोटा होता है, किसी का कोई बहुत इंटेलिजेंट होता है, कोई बहुत दिमाग जो ज़्यादा जल्दी से कैच नहीं कर पाता। तो उनमें विविधताएं हैं, या आनुवांशिक आधार पे भी होती हैं। जैसे आँखों का रंग हो गया, ऐसी विविधता है जो जन्म से ही होती हैं। ऐसे आप कुत्ते बिल्ली को देख सकते हो, बिल्ली एक वाइट हो सकती है, एक ब्लैक हो सकती है, ऐसे डॉग हो सकते हैं। तो ये कौन सी विविधता होती है? आनुवांशिक विविधता, जो जन्म से खून के कारण, जीन्स के कारण होती है। दूसरा है प्रजाति विविधता। इसमें विभिन्न जातियों के बीच विविधता पाई जाती है। जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, ये क्या है? जानवर की है, तो जानवरों की प्रजाति ना। अब जानवरों में भी अलग अलग प्रजाति होती है, कुत्ता है, बिल्ली है, भैंस है, तो ये सब होती है क्या? प्रजातीय विविधता। अगर हम समुदाय विविधता की बात करें, तो इसमें पूरे समुदाय की विविधता की बात हो रही है। जैसे कि जानवर आते हैं जिसके अंदर, वनस्पति मतलब जिसमें सारे वनस्पतियां आती हैं, पेड़ पौधे वगैरह आते हैं, और मनुष्य, ये सब क्या होते हैं? हमारे समुदाय विविधता। अगर हम बात करें जैव विविधता का खतरा, तो देखो, जैव विविधता को खतरा क्या है? जैव विविधता के नाश का जो प्रमुख कारण है वो है प्राकृतिक आवासों का ह्रास, प्राकृतिक संसाधनों का अतिदोहन, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण, वनों की कटाई, औद्योगिकरण, प्रदूषण आदि। ये सब क्या है? जैव विविधता के लिए खतरा है। और जैव विविधता में और क्या कारण है जिससे जैव विविधता को खतरा है? वो है अवैज्ञानिक तरीके से खनन या फिर कृषि। जैसे कि झूम खेती होती है ना, झूम खेती में क्या करते हैं? जंगलों का सफाया करते हैं एक जगह पे, वहाँ पे खेती की जाती है। उसके बाद फसल काट के जो नीचे का जो पूरा बच जाता है, उन सब में आग लगा दिया जाता है, और फिर दूसरी जगह पे खेती की जाती है, उस ज़मीन को खाली छोड़ दिया जाता है। तो ये किस प्रकार की खेती होती है? झूम खेती होती है। इससे क्या होता है? इससे भी प्रकृति को बहुत हानि पहुंचती है। तो इसमें आप 3 से 4 पॉइंट लिख के उसको डिस्क्राइब कर सकते हो। जैसे कि आवास ह्रास व विखंडन, यानी कि जनसंख्या वृद्धि हो रही है, जनसंख्या बढ़ने के कारण लोगों को आवास की ज़रूरत होती है। तो वो क्या करते हैं? आवास कैसे बनेंगे? जंगलों का सफाया, जंगलों को काटते हैं और आवास बनाते हैं। अब जब जंगलों को काटा जाता है, तो जंगलों में कितनी प्रजातियां रहती है, अलग अलग चीज़ों की, चिड़ियाओं की, तितलियों की, वनस्पति की। अब जब जंगलों को सफाया कर देंगे, तो वो वनस्पति कहीं ना कहीं समाप्त होती प्रतीत होती है। इसके अलावा वैश्विक ताप और प्रदूषण के कारण भी बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है? विनाश हो रहा है। किसका? वनस्पति का भी हो रहा है, जीव जंतुओं का भी हो रहा है। जैव विविधता को हानि पहुंच रही है। इसके अलावा जातियों का विलोपन, यानी कि विलुप्त होती प्रजातियां। जैसे कि आपने सुना होगा गोरैया एकदम विलुप्त होती प्रजाति, विलुप्त लगभग ना के बराबर ही दिखने लगी है। गोरैया एक चिड़िया होती थी। और इसके अलावा डायनासोर क्या हुए? विलुप्त हो गए। इसके बाद अभी
उनकी गिद्ध की बात हो रही थी कि गिद्ध भी कहीं ना कहीं विलुप्त होते प्रतीत हो रहे हैं। जैव विविधता को खतरा, अब जैव विविधता को खतरा है ना, जैव विविधता के संरक्षण, अभी खतरा था, अब जैव विविधता के संरक्षण की बात किस लिए, क्योंकि जैव विविधता को खतरा है, कहीं ना कहीं प्रजातियां जो हैं विलुप्त होती जा रही है और उन्हें बचाने की ज़रूरत है, इसलिए जैव विविधता के संरक्षण की बात आती है। अब जैव विविधता का संरक्षण जो है वो 2 तरीके से करते हैं, स्वशासन और स्वस्थान और बाह्य स्थान। स्वस्थान क्या होता है, किसी भी प्रजाति को उन्हीं के प्राकृतिक आवासों में संरक्षित करके रखा जाता है ताकि उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचा पाए। उसके लिए क्या किया गया है, राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य बनाए गए हैं, जैव मंडल आगार मतलब आवास बनाए गए हैं, पवित्र झीलें बनाई गई हैं, समुदाय एवं संरक्षण आगार यानी कि आवास बनाए गए हैं। इसके अंदर क्या है, यहाँ पे यही जीव जंतु रहते ही थे, अभी भी रहते हैं, बस कुछ नियम कानून, कुछ लॉज ऐसे बना दिए हैं कि लोग आ सकते हैं, इन्हें घूम सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन कुछ कड़े नियम हैं जिनकी हेल्प से उनको सुरक्षित रखा जाता है ताकि उन्हें किसी प्रकार की कोई ठेस या हानि ना पहुंचाए लोग। और बाह्य स्थान का मतलब और बाह्य स्थान का मतलब होता है एक स्थान की प्रजाति को किसी दूसरे स्थान पे ले जाके संरक्षित करना। अब इसमें हो सकता है कि आप किसी दूसरी वनस्पति या किसी दूसरे जीव जंतु को कहीं दूसरे स्थान से लाके अपने देश में अगर हम उसे संरक्षित करना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा, कृत्रिम उनको एक वहाँ का इन्वायरमेंट देना पड़ेगा, एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट, यानी कि अगर कोई चीज़ है, कोई वनस्पति है, जीव जंतु है जो बहुत ठंडी जगह पर ही पनपते हैं, तो उनके लिए बहुत कोशिश की जाएगी उनको पूर्ण रूप से ठंडा ही वातावरण दिया जाए या फिर पूर्ण रूप से गर्म ही वातावरण दिया जाए। इसके अंदर उदाहरण के लिए आप देख सकते हो बीज बैंक, जीन बैंक और निम्न तापी संरक्षण, वनस्पति उद्यान, वृक्ष उद्यान, जंतु उद्यान और जू, जहाँ पे ये सब संरक्षण किया जाता है। ये था आपका जैव विविधता का संरक्षण। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, साथ में बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगली टॉपिक पे भी वीडियो मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगी। जब तक के लिए देखते रहे जीके बैंक। नमस्कार।